दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले 48 घंटे के दरमियान ये करीब-करीब तय हो जाना है कि बिहार की सियासत में क्या होने जा रहा है। उसकी पहली झलक आप तक मिल जानी है। और ये 48 घंटे इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अघोषित दबाव नीतीश कुमार पर बढ़ता जा रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री पद वो खाली कर दें। आप देख लीजिए गोदी मीडिया के नैरेटिव को। पिछले 2 दिनों से जो चल रहा है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर खबरें बन रही है, वो जनता दल यूनाइटेड को भी दिखाई दे रहा है, खुद नीतीश कुमार को भी दिखाई दे रहा है। और इन सब से आगे जिसका पॉलिटिकल फ्यूचर है, जिसका राजनीतिक भविष्य है, यानी तेजस्वी यादव का, निशांत कुमार का, उन सबको दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय किस तरह का हो सकता है। लेकिन सवाल है कि उस समय के लिए अगला 48 घंटे महत्वपूर्ण क्यों है? तो 48 घंटे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगले 48 घंटे में मेल मिलाप की सार्वजनिक घोषणा या सार्वजनिक अभिव्यक्ति आपको देखने को मिल सकती है। अब ये मेल मिलाप किस रूप से? दरअसल बिहार में एक परंपरा है। परंपरा ये है कि जब भी रमजान का महीना होता है और जब 20 रोजे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद से राजनीतिक दावते इफ्तार का दौर शुरू होता है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो, सब के सब दावते इफ्तार का आयोजन करते हैं। और 2022 का वो दावते इफ्तार जो राबड़ी आवास पर हुआ था, वो किसे याद नहीं होगा, क्योंकि उस दावते इफ्तार में पैदल चलकर नीतीश कुमार पहुंचे थे। और करीब-करीब ये तय हो गया था कि आने वाले कुछ हफ्तों में बिहार में एनडीए की जगह महागठबंधन सरकार के मुखिया होंगे नीतीश कुमार, और बिल्कुल वैसा ही हुआ था। अब जो दावते इफ्तार है वो चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार ने तो अपना दावते इफ्तार जो कल ही रखा है, वो तो मुख्यमंत्री आवास पर रखा है। लेकिन संभवतः पहली बार लालू यादव के यहां दावते इफ्तार का लोकेशन बदल दिया गया है, वेन्यू बदल दिया गया है। और वेन्यू क्यों बदला गया है, जब इसकी तह में जाने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाती है। हर साल चाहे लालू यादव सत्ता में रहे हो तब मुख्यमंत्री आवास में, और लालू यादव विपक्ष में रहे हो तब राबड़ी देवी के सरकारी आवास यानी 10 सर्कुलर रोड पर हर साल दावते इफ्तार का आयोजन वही हुआ करता था। इस बार जगह बदली हुई है, और जगह बदली हुई है जो सबको चौंकाने वाली लग रही है। जगह बदली कहां है, किस नेता के घर पर गई है वो जगह? तो दरअसल नीतीश कुमार के बेहद खास दोस्त माने जाने वाले नेता के घर जो दावते इफ्तार हो रही है, उस दावते इफ्तार के मेजबान लालू यादव है, लालू परिवार है, राष्ट्रीय जनता दल है। अब नीतीश कुमार के दोस्त के घर लालू यादव पार्टी दे, वहां पर दावते इफ्तार का आयोजन तेजस्वी यादव करे, ये थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन चौंकिए मत, ये दोस्त भले ही नीतीश कुमार के हैं, लेकिन है राष्ट्रीय जनता दल में, लंबे वक्त से राष्ट्रीय जनता दल में है। और राष्ट्रीय जनता दल में स्वाभाविक है कि सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाले नेता है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल में है। और नीतीश कुमार के साथ जाने में इनके इलाके की जो डेमोग्राफी है, वहां के जो वोटर्स हैं, उसे पसंद नहीं करेंगे। लिहाजा ये नेता कभी नीतीश कुमार की पार्टी में नहीं गए, लेकिन पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार के और इनके संबंध कैसे हैं। मैं बात कर रहा हूं अब्दुल बारी सिद्दीकी की। अब्दुल बारी सिद्दीकी सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार करते हैं कि नीतीश कुमार उनके गहरे दोस्तों में से एक हैं। राष्ट्रीय जनता दल में वो बने हुए हैं, लालू यादव के विश्वस्तों में शुमार होते हैं। और उनके आवास पर वेन्यू बदलकर दावते इफ्तार का आयोजन करना, ये किसी के गले नहीं उतर रहा है कि ऐसा हुआ क्यों। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो दावते इफ्तार है, संभवतः उसमें विपक्ष के लोग शायद ना आए। और जब वो लोग नहीं आएंगे तो स्वाभाविक है कि लालू यादव 24 तारीख को, यानी परसों जो दावते इफ्तार का आयोजन राजद की तरफ से है, अगर वो राबड़ी आवास पर होता तो उन्हें जाने में कुछ दिक्कतें होती। मुख्यमंत्री आवास पर यदि तेजस्वी यादव कल पहुंचते तो कल से अटकलों का बाजार गर्म हो जाता, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर यदि नीतीश कुमार पहुंचते हैं, कांग्रेस के लोग पहुंचते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग तो स्वाभाविक तौर पर होंगे, तेजस्वी यादव, लालू यादव स्वाभाविक तौर पर होंगे, तो वहां किसी को शक नहीं होगा, किसी को डाउट नहीं होगा कि आखिर यहां पर
आए हैं दावते इफ्तार में तो कोई राजनीतिक बातें हो रही है। अब्दुल बारी सिद्दीकी को उन लोगों में माना जाता है जो राजद और जदयू के संबंधों को के बने रहने की हिमायती है। और बिहार की राजनीति में जो परिस्थितियां अब दिख रही है, उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह की खबरें फैल रही हैं, अब फैलाई जा रही हैं, दबाव जिस तरह से, चाहे कुछ डिजिटल चैनल हो या कुछ गोदी मीडिया के चैनल हो, वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं दबाव। उसके बाद से जेडीयू को भी अब नजर आने लगा है कि दूसरा रास्ता क्या है। लेकिन दूसरा रास्ता, ऊपर से जो भी बयानबाजी हो रही हो, उन बयानबाजियों को एक तरफ रख दीजिए और दूसरा रास्ता यदि देखना हो तो राष्ट्रीय जनता दल की भाव भंगिमा को भी देखे। जब राबड़ी देवी गुस्से में भी होती है, तब भी कहती है कि नीतीश कुमार अब निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए। तो क्या निशांत कुमार के साथ भी तेजस्वी यादव काम कर लेंगे? ये सवाल तो विधानसभा चुनाव के बाद का होगा कि किसको कितनी बड़ी संख्या सदन के अंदर जनता हासिल करके देती है, जनता कितने लोग किसके भेजती है, राजद के किसके, जेडीयू के किसके। इस विधानसभा चुनाव में या जब तक नीतीश कुमार चाहे तब तक उन्हें मुख्यमंत्री रहने में अब राष्ट्रीय जनता दल कोई बाधा बनेगी, ये अब दिखाई नहीं देता। कारण भी है, कारण दरअसल ये है कि आरजेडी को भी बखूबी पता है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी बिहार में घुस गई, एक बार बीजेपी की एंट्री हो गई, तो 15 से 20 सालों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तो नीतीश कुमार को अगले 2-3 साल या 5 साल बरकरार रखना और फिर बीच में सत्ता के ट्रांसफर की कोशिश करना, वो ज्यादा बेहतर विकल्प है, या 15-20 सालों के लिए विपक्ष में बैठे रहना वो ज्यादा बेहतर विकल्प है? एक बार नीतीश कुमार आए तो 20 साल की दूरी हो गई सत्ता से, हो सकता है अगले 4-5 साल और हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने इतना ध्यान रखा कि बीच बीच में राष्ट्रीय जनता दल की के साथ सरकार बनाकर संसाधन संपन्न राजद बनी रहे, इसका जुगाड़ वो करते रहे। तो क्या वो वक्त अब करीब आ गया है? और क्या इसी के लिए राबड़ी आवास पर दावते इफ्तार न रखकर अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर दावते इफ्तार रखा गया है? रमजान का पाक महीना बिहार की राजनीति में अक्सर नए गुल खिलाता रहा है, नए संदेशे लेकर आता रहा है। तो रमजान के पाक महीने में राजनीतिक तौर पर बिहार में क्या होगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार तो पहले से गर्म था। लेकिन जब वेन्यू बदला गया, नीतीश कुमार के बेहद खास दोस्त माने जाने वाले नेता के घर, जब राष्ट्रीय जनता दल का औपचारिक दावते इफ्तार वहां पर करने की नौबत आ गई, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो नौबत क्यों आई है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल दोनों को पता है कि यदि सरवाइव करेंगी तो दोनों पार्टियां सरवाइव करेंगी, डूबेंगी तो दोनों पार्टियां डूबेंगी। कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से एक बड़ी को लकीर खींच दी है। कांग्रेस पार्टी ने जो लकीर खींची है, उसने महादलित समुदाय को सीधे सीधे कांग्रेस के फोल्ड में जोड़ने का फैसला किया है। अल्पसंख्यक मतदाताओं का रुख अब वो नहीं है जो 1995 में लालू यादव के लिए हुआ करता था। अब कांग्रेस उनकी पहली पसंद है। भले ही कांग्रेस पार्टी का जनाधार कमजोर होने की वजह से राजद के साथ वो टिके रहने को अभिशप्त हो, लेकिन निजी तौर पर किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर से बात करें, वो कांग्रेस पार्टी के प्रति अपना पहला रुझान जाहिर करता हुआ दिखता है। रही बात वोट की, वो तो समीकरणों के आधार पर तय होते हैं कि जो भाजपा को हराने वाला होगा उनके साथ होंगे, और राजद कांग्रेस वैसे भी साथ है। सवाल यही है कि लालू यादव ने जो जनवरी महीने में कहा था कि बिहार में, जब उनसे सवाल पूछा गया कि बिहार में होगा क्या, बिहार में भाजपा सरकार बना लेगी, तब लालू यादव ने कहा था कि ऐसे कैसे सरकार बना लेगी, हम लोग नहीं है क्या? तो क्या उन्हीं हम लोगों का जुटान हो रहा है? और उन्हीं हम लोगों का के जुटान के लिए लालू परिवार ने अपना घर न चुनकर अब्दुल बारी सिद्दीकी का घर चुना? ये कारण तो नहीं है। अब ये कारण है या नहीं है, अगले 48 घंटों में सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। कल के दावते इफ्तार पर भी नजर रहेगी कि क्या सिर्फ एनडीए के लोग आते हैं या विपक्ष के लोग भी आते हैं। लेकिन परसों के दावते इफ्तार पर, सिद्दीकी के घर के दावते इफ्तार पर सबकी नजर होगी कि न्योता किसे जाता है, और न्योता जाता है तो वहां आने वाले लोगों की लिस्ट में कौन कौन होते हैं। आमतौर पर बिहार में जो दावते इफ्तार होती है, उसमें दलीय सीमाएं टूटती है। निमंत्रण भेजा जाता है सभी दलों के लोगों को, खासकर विधायकों को, विधान पार्षदों को। कोई आए ना आए अपनी जगह है।
शाहनवाज हुसैन ने भी जब दावते इफ्तार दिया था, भाजपा वैसे देती नहीं है, शाहनवाज हुसैन ने जब दिया था तो सबको बुलाया था, जिनको जाना था गए, जिनको नहीं जाना था नहीं गए। बाबा सिद्दीकी ने भी एक बार बिहार में दावते इफ्तार दिया था, मुंबई से आकर दिया था, उसमें नीतीश कुमार भी गए थे। और लालू यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम, यहां तो दावते इफ्तार होता ही रहता है। दिल्ली में तो भाजपा के नेता भी अब जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को भी शायद समझ में आने लगा है कि इसका महत्व क्या है। लेकिन जिस तरह से दक्षिण भारत में एमके स्टालिन ने बैठक बुलाई और उस बैठक के बाद परिसीमन और भाषाई मुद्दे पर जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है, जो बैठक में अब गए नहीं, ठीक उसी मौके पर नीतीश कुमार यदि अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर के दावते इफ्तार में नजर आ जाए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमें नहीं पता नजर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जब से वेन्यू बदला गया है, बिहार की सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा सबको दिखने लगा। और आखिर में मार्च का आखिरी हफ्ता, बजट सत्र की समाप्ति का वक्त, ठीक उसी वक्त दावते इफ्तार की सियासत के साथ साथ बिहार की राजनीति में मेल मिलाप का दौर क्यों शुरू हो गया। ऊपर से पोस्टरबाजी भी जारी है एक दूसरे के खिलाफ, राजद और जदयू के लोग कर रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति को समझने वाले सभी लोग जानते हैं कि राजद और जदयू के बीच जो कुछ भी होता है, वो सिवाय नूरा कुश्ती के कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कुछ होता है और अंदर खाने कोई और राजनीतिक खेल चलता है। ये सबको पता है कि कौन सा राजनीतिक खेल किस रूप में चलता है। नीतीश कुमार के बेटे ने लगातार 4 दिन मीडिया बाइट देते हुए ये कहा, लगातार 4 दिन तक कहा कि एनडीए को जल्द से जल्द नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। उस 4 दिन को बीते हुए भी 2-3 हफ्ते हो गए, लेकिन अब तक घोषित नहीं किया गया। ये अपने आप में बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह सभी जानते हैं कि बिहार में, पाटलिपुत्र में अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अपने मुख्यमंत्री के लिए राह का सबसे बड़ा रोड़ा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर रहते भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकती है। तो अब सवाल है कि क्या बिहार बीजेपी के हाथ में चला जाएगा? यह आशंका राष्ट्रीय जनता दल को हो गई है। यह आशंका क्या कांग्रेस पार्टी को अब दिखाई दे रही है? और क्या इन्हीं आशंकाओं ने मेल मिलाप की गुंजाइश के लिए सिद्दीकी के घर को चुना है? मैंने आपको पहले बताया था कि बिहार में राजद के एक नेता हैं आलोक मेहता, नीतीश कुमार के वो भी बेहद करीबी माने जाते हैं। एक बार इसके पहले जब ये चर्चा चली कि आलोक मेहता लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच, यानी राजद और जदयू के बीच एक दूत की भूमिका में हो सकते हैं, आप देखिए कैसे उनके घर ईडी पहुंच गई थी। फिर उसके बाद लगने लगा कि कहीं मेल मिलाप की कोशिशें ज्यादा तो नहीं बढ़ रही, खासकर तब जब राबड़ी देवी ने बयान दे दिया, सदन के अंदर कह दिया, इसी बजट सत्र में कह दिया कि जेडीयू के लोगों को इशारा करते हुए कहा कि अगर पहले आप लोग भाजपा का साथ छोड़िए तब तो उसके बाद हम साथ देंगे। उसके बाद देखिए ईडी की पूछताछ फिर से शुरू हो गई, फिर से ईडी पहुंच गई थी। राबड़ी देवी से पूछताछ हुई, तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई, लालू यादव से भी पूछताछ हुई। तो जब जब ईडी पहुंचती है, तब तब लोगों को पूर्व की घटनाएं याद आती है। तो क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी के यहाँ इफ्तार में यदि नीतीश कुमार पहुंच गए, या कल नीतीश कुमार के इफ्तार में यदि तेजस्वी यादव और लालू यादव पहुंच गए, राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यदि वो पहुंच गए, तो क्या फिर मेल मिलाप के पहले ईडी आ जाएगी? अब ईडी आए या सीडी आए, जो भी आए, बजट सत्र बिहार का खत्म होने दीजिए, और बजट सत्र खत्म होने के बाद जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में बिहार में कौन सा राजनीतिक खेल होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उस खेल की बुनियाद अगर लिखी जानी होगी, तो इन 48 घंटों के दरमियान 2 इफ्तार पार्टियों के माध्यम से, खासकर 24 मार्च को होने वाली इफ्तार पार्टी जो अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर आयोजित की गई है, राजद की औपचारिक इफ्तार पार्टी, उसमें देखने को मिल सकता है कि वहां उपस्थित मेहमानों की सूची में कौन कौन से लोग हैं। क्या नीतीश कुमार है, या नीतीश कुमार के कोई बेहद खास दूत वहां पर भेजे जा रहे हैं? तो नजर बनाए रखिए, होता क्या है, सबकी नजर बिहार पर है कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने के दबाव के बीच बड़ा फैसला ले लेंगे, या वाकई भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर हो जाएंगे। तो सरेंडर होने और पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाने, ये प्राथमिकता जेडीयू की है। आरजेडी की प्राथमिकता है कि बिहार को भाजपा के हाथों में सौंप देने 15-20 साल के लिए,
या बिहार को सेकुलर पॉलिटिक्स और सेकुलर आइडेंटिटी वाले राज्य के रूप में उसकी पहचान को कायम रखने के लिए उस बीच में उसे कदम उठाना है। और इन्हीं प्राथमिकताओं के बीच में राजद और जदयू के सियासी मेल मिलाप की कोशिशों को गति मिलनी है। तो देखते जाइए, आने वाले वक्त में जो भी होगा उसकी पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि एक तरफ चेन्नई से जो दबाव बढ़ा वो अमरावती तक पहुंच गया, आंध्र प्रदेश तक पहुंच गया, और दूसरी तरफ पटना से जो कोशिशें हुई, पटना से जो दावते इफ्तार की जगह बदली गई, वो दावते इफ्तार की जगह चौंकाने वाली है। और उस चौंकाने वाली जगह के लिए शायद भारतीय जनता पार्टी भी तैयार नहीं थी। अब्दुल बारी सिद्दीकी इस छवि के नेता है नहीं कि उनके घर पर ईडी का प्रेम पत्र मिलने लगे। वो अलग छवि के नेता है। लेकिन याद रखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी ही चुनाव लड़ रहे थे और इन्हीं के संसदीय क्षेत्र में इन्हीं के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, अजीबोगरीब तरीके से नारा लगा रहे थे। लेकिन पूरा मंच नरेंद्र मोदी के नारे के समर्थन में तमाम नेता खड़े हो गए। नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे रहे, टस से मस नहीं हुए थे। भाजपा के नेताओं ने इसे का बड़ा बुरा भी माना था, लेकिन नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में 2019 में दरभंगा की चुनावी सभा जो सिद्दीकी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में हो रही थी, जिस ढंग से नरेंद्र मोदी नारे लगा रहे थे, नीतीश कुमार अकेले थे जो मंच पर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, तमाम लोग खड़े थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोस्ती कितनी गहरी है, और सार्वजनिक तौर पर उस दोस्ती को स्वीकार भी करते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। बिल्कुल उसी तरह स्वीकार करते हैं जैसे लालू यादव और नीतीश कुमार अपनी दोस्ती को भाई समान दोस्त नीतीश कुमार लालू यादव को मानते हैं। लेकिन भाई समान दोस्तों की कतार में मत भूलिए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी भी आते हैं, और उनके घर पर यदि दावते इफ्तार है, कुछ तो बात है। इंतजार कीजिए, सब कुछ राज कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।